dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our very first chapter of class 3rd, which is about living and non-living things. Okay? So आज हम क्या अपने सराउंडिंग में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं उनको दो ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड उनके फीचर्स को, उनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे. ठीक है? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी द वेरी फर्स्ट थिंग विच दे हैव गिवन यू, व्हाट? टिक द थिंग्स दैट कैन मूव ऑन देयर ओन. तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स कुछ थिंग्स, कुछ चीजें दिखाई गई हैं और आपको उन चीजों को टिक करना है विच कैन मूव ऑन देयर ओन, यानी कि जो खुद से मूव कर सकती हैं. Number 1, this is lion. So lion can move on its own. That means we are going to take it. This is chair. Chair खुद से move नहीं कर सकती है. Puppy खुद से move कर सकता है. And fan भी खुद से move नहीं कर सकता. Right? चलो. So now the next topic is natural and man-made things. So हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? Natural and man-made things के बारे में. The things which you see inside and outside the classroom or anywhere as may include things like mountains, grass, table, chair, water, chalk, duster, trees and flowers. They may be natural or man-made. Things like animals, plants, sun, moon, mountains and rivers are called natural things. Natural things may be living or non-living. Things like toys, vehicles, table, chair, buildings and clothes are made by man. These things are called man-made things. They do not exist naturally. See students, उन्होंने क्या बोला है कि वो चीज़ें जो आपको अपने क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर या कहीं भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वो उनके अंदर क्या क्या हो सकती हैं. सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन टू यू लाइक माउंटेन, ग्रास, टेबल, चेयर, वाटर, चॉक, डस्टर, ट्री, फ्लावर्स एंड मेनी मोर. ओके, अब ये सारी चीज़ें में से क्या कुछ चीज़ें नेचुरल हैं एंड कुछ मैनमेड है. अब कौन सी नेचुरल होती है, कौन सी मैनमेड होती हैं? सो स्टूडेंट्स, द थिंग्स लाइक एनिमल, प्लांट, सन, मून, माउंटेन एंड रिवर. एनिमल, प्लांट, सन, मून, माउंटेन, रिवर्स, ये सारी वो चीजें हैं जो नेचुरल थिंग्स हैं. एंड नेचुरल थिंग्स मीन्स वो जो हमें नेचर से मिली है, विच आर नॉट मेड बाय मैन, जिसे ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, जिसे नेचर ने प्रोवाइड किया है, वो नेचुरल थिंग्स होती हैं. एंड नेचुरल थिंग्स आपकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में से कोई भी हो सकती है. वेयर एज जो दूसरी चीजें हैं लाइक टॉयज, व्हीकल, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, क्लोथ्स, ये सभी चीजें किसने बनाई हैं? बाय मैन, इसे ह्यूमन बीइंग ने बनाई है. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड man-made things. And man-made things do not exist naturally. Man-made things naturally exist नहीं करती हैं. See, they have given you some pictures as an example. Like this is what moon, this is dog, apple, ये सारी natural चीजें. Whereas books, table, car, ये सारी man-made things हैं because these are made by man. चलो. Now, the next is living and non-living things. So as I told you, natural things may be living or non-living thing. अभी living and non-living क्या है, उनके बीच में difference करेंगे. Have you ever planted a sapling in a pot? What usually happens to such a plant? The plant grows in height and size with time. Do you have a pet, a small puppy, a young cat, parrot or fish? Young animals also grow big with time. Besides, all animals keep moving from one place to another. Plants and animals are together called living things. Thus, things which move and grow on their own are living things. सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है कि क्या आपने कभी भी एक पॉट में किसी सैपलिंग को प्लांट किया हो, तो यूजुअली ऐसी सैपलिंग के साथ कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो जो प्लांट आपने ग्रो किया था, सीड आपने ग्रो करी थी, वो धीरे धीरे क्या हाइट में ग्रो करेगी, साइज उसका ग्रो करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. इस तरीके से आपके पास कभी कोई पेट रहा हो, लाइक एक छोटा सा पपी, यंग कैट, पैरट और फिश, कोई भी. सो यहाँ पे भी आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो यंग एनिमल्स आपके पास हैं वो भी क्या उनका भी जो साइज है वो भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. दे आर ग्रोइंग बिगर एंड बिगर विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो इसके अलावा जितने भी एनिमल्स आपने देखेंगे वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. सभी एनिमल्स क्या कर सकते हैं, खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको एक साथ ही क्या बोला जाता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. ओके, चलो. सो दैट मीन्स व्हाट, ऐसी चीजें जो खुद से मूव कर सकती है, जो ग्रो कर सकती है, दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स. नाउ ऑन द अदर हैंड, अब हम चलो दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर, पेंसिल, बुक एंड साइकिल डू नॉट ग्रो इन साइज. आपके पास घर में टेबल, चेयर, पेंसिल, बुक, साइकिल सब कुछ होगा, क्या वो अपने आप मूव कर सकते हैं? नो. क्या उनका साइज टाइम के साथ ग्रो करता है? नो. नॉर दे मूव ऑन देयर ओन. सच थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. सो ऐसी चीजें जिनका जो ना तो खुद से मूव कर सकती हैं, ना उनका साइज ग्रो होता है, हमेशा एक जैसी ही रहती हैं, इन चीजों को क्या नॉन लिविंग थिंग्स बोला जाता है. Okay, now living things are different from non-living things in many ways. अब living things and non-living things बहुत सारे ways में एक दूसरे से different है. All living things have some special features which are as follows. जितनी भी living things हैं उनके पास कुछ special features होते हैं जो non-living things के पास नहीं होते हैं.
है ना। इन्हीं फीचर्स के बिहाफ पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दोस फीचर्स, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। नंबर 1, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं एंड लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड भी करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज फीचर्स इन अ डिटेल मैनर। नंबर 1, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सबसे पहले लिविंग थिंग्स ब्रीथ यानी कि वो सांस लेते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, राइट। सी, all living things breathe. The process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called breathing. Many animals inhale and exhale through their nose. They have different organs for breathing. So student, सभी living things क्या करते हैं, breathe करते हैं। and ये जो process है जहाँ पे क्या ऑक्सीजन को intake किया जाता है अंदर की तरफ and कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर give out किया जाता है, इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग प्रोसेस कहा जाता है। सभी एनिमल्स, इनफैक्ट सारे एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं अपनी नोज के ज्यादातर, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्या कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जिनके पास पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट। ह्यूमन बींग्स हैव लंग्स टू ब्रीथ, जैसे कि ये क्या है, लंग्स है, ये किसके पास, ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे पास होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड काउ आल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ। कैट, डॉग, काउ ये भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास लंग्स ही होते हैं फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस। देन इसके बात करें फिशेस की, फिशेस ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिशेस के पास एक different organ होता है for the breathing, that is gills. You can see in this picture, these are the gills. They absorb the oxygen, dissolve in water and flush out the carbon dioxide into the water. Fishes क्या करते हैं, अपने gills के थ्रू ही जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में फ्लश आउट करते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द होल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। इंसेक्ट की बात करें, ये क्या है, एक इंसेक्ट है जो कि किसके थ्रू, उन होल्स के थ्रू जो इनकी बॉडी के दोनों साइड से प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। Plants also breathe. They use tiny pores called stomata present on the surface of leaves for this purpose. On the other hand, non-living things do not breathe. Plants, as I told you, plants भी living things है. That means what? कि they will also breathe. So plants अपनी breathing के लिए किनका, उनके पास छोटे छोटे से pores होते हैं जो उनकी leaves के अंदर साइड यानी कि leaf के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। उन pores को stomata कहा जाता है and plants stomata के थ्रू ही breathe करते हैं। Okay, that means what? All living things breathe. But whereas non-living things, they do not breathe. Non-living things को breathe नहीं करने की जरूरत है because they do not have life actually. ठीक है? Now next is living things grow. अब हम बात करेंगे सेकंड फीचर की, that is living things grow. Living things क्या करती हैं? Grow भी करती हैं। टाइम के साथ क्या होता है, उनका साइज ग्रो होता है, डेवलप होता है। Compare an old photograph of you with the recent one. What do you observe? You can see a lot of changes in the two photographs. You have become bigger and taller. So ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी कोई एक पुरानी वाली फोटोग्राफ हो, उसको आप अपनी रिसेंट वाली फोटोग्राफ के साथ कंपेयर करो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपकी दोनों ही फोटोग्राफ्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। क्यों? बिकॉज आप क्या हो चुके हो, बिगर एंड टॉलर हो चुके हो फ्रॉम द ओल्ड वन, राइट। So all living things grow with time. A baby grows into an adult. That means what? कि सभी living things क्या करते हैं, टाइम के साथ ग्रो करते हैं। जैसे कि एक बेबी है, यहाँ पे एक बेबी है, बेबी ग्रो करके क्या धीरे धीरे एक एडल्ट में डेवलप हो चुका है, राइट। चलो इस तरीके से अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, एक पपी है एंड ये ग्रो करके ऐसे एक डॉग में डेवलप हो जाएगा। किटन, किटन ग्रो करके कैट बन जाती है। किड, किड ग्रोज इनटू अ गोट। दैट मींस व्हाट, कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। स्मॉल प्लांट, एक छोटा सा प्लांट भी ग्रोज इनटू अ बिग ट्री। सी ये सीड है ना, ये ग्रो करके एक इतना बड़ा ट्री बन चुका बिकॉज इट्स अ लिविंग थिंग। हैव यू सीन योर टॉयज ग्रो इन साइज? नो दे डोंट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लेकिन क्या आपने अपने टॉयज को देखा है कि वो भी कभी ग्रो करते हो? नहीं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। नाउ द थर्ड फीचर इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स तो क्या, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, खाना चाहिए होता है टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू डू वेरियस एक्टिविटीज इन देयर डेली पर्पस, राइट। All living things need food to get energy and to grow. Animals and plants cannot live without food. Green plants can make their own food with the help of water, carbon dioxide and sunlight, and this process is called photosynthesis. Students, सभी living things को क्या, energy के लिए and grow करने के लिए food की requirement होती है। Animals and plants जो हैं वो without food survive नहीं कर सकते, whereas अगर बात करें green plants की तो ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की हेल्प से। एंड जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है ऑफ द ग्रीन प्लांट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, राइट। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड।
अब ह्यूमन बीइंग्स एंड जो एनिमल्स हैं वो किसके ऊपर, प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, बिकॉज वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ईटिंग हैबिट्स वी कैन क्लासिफाई देम एज, एंड इनके ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हैं, विच आर प्लांट ईटर्स, यानी कि ये सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. सेकेंडली कार्निवोर्स. कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स हैं, विच आर फ्लैश ईटर्स, यानी कि दूसरे एनिमल्स के फ्लैश यानी कि मीट को खाते हैं. देन थर्ड वी हैव omnivores. Omnivores आर द प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स. Omnivores ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट एंड फ्लैश दोनों को ही खा सकते हैं. एंड फोर्थ इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स है, विच ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. वो एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है. Do your toys like doll and teddy bear need food? No, they do not, because they are non-living things. देखिए जो आपके टॉयज होते हैं like your doll, teddy bear, क्या इन्हें भी फूड की रिक्वायरमेंट है? नहीं. Why? Because these are non-living things. Now, next is living things move. Living things क्या करती हैं? Move भी कर सकती हैं. All living things show movement. Living things can move on their own. They move from one place to another in search of food and shelter. Different animals use different body parts for movement. Some animals such as cat and dog will walk with the help of their legs. So सभी living things स्टूडेंट्स क्या movement को show करते हैं. Living things खुद से move कर सकते हैं. ये एक जगह से दूसरी जगह पे move करते हैं food and shelter की search में. Different animals अपने different body parts का use करते हैं movement के लिए. Like example, cat, dog ये अपने क्या legs का use करके move करते हैं. Right? चलो उसी तरीके से बर्ड्स भी मूव करती हैं. वो क्या करती हैं, फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, है ना. उसके बाद एनिमल्स लाइक फिश ये क्या अपने फिन्स का यूज करके मूव करते हैं. डू प्लांट्स मूव, क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? नो, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. स्टिल दे आर लिविंग बीइंग्स. व्हाई? बिकॉज दे रिमेन फिक्स्ड टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द रूट्स, बट द पार्ट ऑफ प्लांट शो मूवमेंट. सी प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं करते बिकॉज ये सॉइल के साथ फिक्स रहते हैं अपनी रूट्स की हेल्प से, लेकिन इनके जो डिफरेंट पार्ट हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं. कैसे? अ सनफ्लावर मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन. द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट दैट इज मिमोसा फोल्ड व्हेन टच्ड. जैसे कि सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है. जिस भी तरफ से उसे सन रेज मिलती है उधर की तरफ ही सनफ्लावर अपना फेस को डायरेक्ट कर लेता है. दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे मूवमेंट शो हो रहा है. सिमिलरली एक प्लांट है टच मी नॉट, जिसको मिमोसा प्लांट कहा जाता है. आप उसे जैसे टच करते हो उसकी लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाती है. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि दैट इज ऑल्सो शोइंग द मूवमेंट ओनली. ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे मूव ओनली व्हेन समवन और समथिंग मूव्स देम. वहीं अगर नॉन लिविंग थिंग्स है वो खुद से मूव नहीं कर सकती, तभी मूव करेंगी जब कोई पर्सन क्या करेगा, इनको उठा के कहीं दूसरी जगह लेके जाएगा या किसी फोर्स या प्रेशर की वजह से ये मूव करती है. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती है. See, living things produce more living beings of the same kind by the process of reproduction. Animals like human beings, cats and dogs give birth to babies. Some animals like birds, snake, crocodile and fish lay eggs. The young ones hatch from the eggs. Plants reproduce through seeds, stem and leaves. So students, living things क्या कर सकते हैं, अपने ही जैसे new living beings को produce कर सकते हैं by the process of reproduction. Okay? जैसे कि human being, cat, dogs ये सारे animals क्या करते हैं, अपने young ones को birth देते हैं. लेकिन उसके अलावा कुछ एनिमल्स है जैसे कि बर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, फिशेस, ये क्या करते हैं, ये एग्स ले करते हैं एंड उन्हीं एग्स में से इनके बेबीज या यंग वंस जो है हैच होके बाहर आते हैं. प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने सीड, स्टेम या लीव्स के थ्रू. ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड भी करती हैं. What happens when you get hurt, you feel pain and you cry, but what happens when you get a gift, you feel happy and you smile. What they saying कि अगर आपको हर्ट हो जाए, चोट लग जाए तो क्या होगा, आपको पेन होगा, आप क्या क्राई करोगे, रोने लग जाओगे. लेकिन अगर आपको कोई पर्सन क्या गिफ्ट देता है तो आप हैप्पी फील करते हो, यू स्माइल, राइट. सो वी फील हैप्पी, सैड और एंग्री बिकॉज वी आर लिविंग बीइंग्स. ऑल लिविंग बीइंग्स रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम एंड द रिएक्शन टू अ सिचुएशन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. सो स्टूडेंट्स, हम सभी क्या करते हैं, हम हैप्पी, सैड, है ना, एंग्री यानी कि गुस्सा, ये सारे फीलिंग्स एंड इमोशंस है जो हम फील करते हैं बिकॉज वी आर लिविंग बीइंग्स. ओके, सभी लिविंग बीइंग्स उन चेंजेस के लिए जो उनके सराउंडिंग्स में आते हैं उसके लिए क्या अपना रिएक्शन देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं. एंड जो रिएक्शन एक सिचुएशन के लिए दिया जाता है उसी को रिस्पॉन्स कहा जाता है. मोस्ट एनिमल फील थिंग्स अराउंड देम विद देयर सेंस ऑर्गन्स. सम इंसेक्ट्स हैव फीलर्स टू फील व्हेन इट रेन्स. इवन एनिमल्स ट्राई टू फाइंड शेल्टर. ज्यादातर जितने भी एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस को फील करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू,
है ना। कुछ इंसेक्ट्स के पास फीलर्स होते हैं फील करने के लिए, जब बारिश होती है ना, तब कुछ एनिमल्स हैं जो वो भी क्या करते हैं, शेल्टर फाइंड आउट करते हैं कहीं कि वो छत के नीचे जाते हैं सो दैट वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। प्लांट्स ऑल्सो फील थ्रू द डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन लाइक एनिमल्स। सी प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं एंड प्लांट्स भी फील कर सकते हैं एनिमल्स की ही तरह, भले ही उनके पास सेंस ऑर्गन्स ना हो। कैसे? प्लांट कैन फील द सनलाइट एंड देयरफॉर ग्रोज टुवर्ड्स इट। एक प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को फील कर सकते हैं, इसीलिए वो सनलाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं। इसी तरीके से द मिमोसा और टच मी नॉट प्लांट फोल्ड इट्स लीफ व्हेन वी टच इट। अभी एग्जांपल पहले भी दिया था कि क्या, जब वो मिमोसा प्लांट है, जो टच मी नॉट प्लांट है, आप उसे जैसे टच करते हो तो वो उसे फील कर पाता है, इसलिए तो उसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, सारी आपकी टर्न हो जाती हैं। Does your car or shoe cry or smile? No, they do not respond by crying or smiling because they are non-living things. लेकिन आपके शूज हो गए, आपके टॉयज हो गए, आपकी कार हो गई, क्या वो भी क्राई यानी कि रोते हैं, स्माइल करते हैं? नहीं। Why? Because ये क्राइंग और स्माइलिंग या अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस को शो नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में यहाँ पे एक टैबुलर डिफरेंस दिया गया है। You know that living world consists of plants and animals, including human beings. Though both are living things, they are different from each other. The key differences between plants and animals are as follow. जैसे कि हमें पता है कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। स्टिल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके बीच में काफी सारे डिफरेंसेस हैं। सो क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सी, नंबर 1, मूवमेंट। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट के बेसिस पर देखा जाए तो प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। लेकिन एनिमल्स फूड, वाटर एंड शेल्टर की सर्च में एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं। सेकेंडली, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। प्लांट्स हैव अ ब्रांचिंग बॉडी विच ग्रोज थ्रू देयर लाइफ। प्लांट्स की एक ब्रांचिंग बॉडी है जो क्या पूरी थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करती है, लेकिन एनिमल्स हैव अ डेफिनेट बॉडी स्ट्रक्चर, दे ग्रो ओनली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और अप टू अ सर्टेन एज। देखिए प्लांट्स का एक डेफिनेट एक फिक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है एंड एनिमल्स का एक डेफिनेट बॉडी स्ट्रक्चर होता है एंड एनिमल्स एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक या एक सर्टेन एज तक की ग्रो करते हैं, ये लाइफ टाइम ग्रो नहीं करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब ये ब्रीथ इन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ करते हैं एंड जब ये ब्रीथ आउट करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ आउट करते हैं। किसके थ्रू? उन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जो प्लांट्स की लीव्स के अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स की। सो एनिमल्स का रिवर्स होता है, यानी कि एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं अपने ब्रीदिंग ऑर्गन्स का यूज करके, सच एज लंग्स, गिल्स, स्किन और एयर होल्स। ओके, चलो देन फूड। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन एनिमल्स डिपेंडेंट प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। लेकिन एनिमल्स किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। द लास्ट इज रिप्रोडक्शन। प्लांट्स रिप्रोड्यूस आइदर थ्रू सीड और थ्रू सम अदर पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम और लीफ। प्लांट्स का अपने सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं या अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक स्टेम और लीफ। लेकिन एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? आइदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स के रिप्रोड्यूस करने का मेथड क्या है? या तो वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं या फिर एग्स ले करते हैं जिनसे इनके यंग वंस हैच आउट होते हैं। ओके, चलो नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में इंटरडिपेंडेंसी को हम समझेंगे। एनिमल्स गेट फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट्स। डू एनिमल्स गिव एनीथिंग टू प्लांट्स इन रिटर्न? यस दे डू। सी, एनिमल्स को क्या क्या फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर, बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं जो प्लांट से मिलती हैं एनिमल्स को। क्या एनिमल्स भी रिटर्न में कुछ यूजफुल चीजें प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं? यस। व्हाट? In spite of being different from each other, plants and animals depend on each other. Animals breathe in oxygen that is produced by green plants and breathe out carbon dioxide. Plants require this carbon dioxide to prepare food by the process of photosynthesis. Thus, they depend on each other for exchange of gases. Animals eat fruits from plant. In the process of eating fruits, animals expose the seeds. Sometimes they carry these seeds with them from one place to another, and this helps plants in the dispersion of seed. See what they say कि वैसे तो अभी जैसे कि हमने देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत सारे वेज में एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, स्टिल ये प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट्स क्या है? एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। अब
प्लांट्स को इसी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी जिसको प्लांट्स ब्रीथ इन करते हैं एंड अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स उन फ्रूट्स को खाते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, एंड जब वो इन फ्रूट्स को खाते हैं उसमें एनिमल्स क्या कर देते हैं? सीड्स को एक्सपोज यानी कि कहीं भी फेंक देते हैं, है ना। कभी कभी एनिमल्स इन सीड्स को अपने साथ कैरी भी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनकी बॉडी के साथ, उनके कपड़ों के साथ चिपक जाती हैं सीड्स एंड देन दे कैरी। एंड इस तरीके से क्या प्लांट्स की हेल्प हो जाती है एनिमल्स के थ्रू इन द डिस्पर्जन ऑफ सीड्स। ओके, चलो, सो that's all for the chapter is completed. I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.